Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 1.1. ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दिया है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ठीक है, इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 पार्ट दे रखे हैं. फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया है रिलेशन आर इन द सेट ए. सेट ए दिया हुआ है आपका 1, 2, 3, 4 अप टू 13, 14 दिया हुआ है, राइट. डिफाइंड एज आर, मतलब जो रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए दिया हुआ है आपका एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये आपका दिया हुआ है. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो रिलेशन आर ऑन सेट ए डिफाइंड है, आपको फाइंड आउट करना है कि आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है. ठीक है ना. तो देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, आर को रोस्टर फॉर्म में राइट कर लेते हैं. तो राइट आर इन रोस्टर फॉर्म. ठीक है, अब रोस्टर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है. ठीक है ना. आर इज इक्वल टू, देखिए यहां पे ऑर्डर पेयर का सेट होता है रिलेशन आर. तो एक्स वाई ऑर्डर पेयर इस तरह से आएगा. तो अगर एक्स की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो y क्या आ जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है ना. इसको हम राइट कर सकते हैं, y इक्वल टू 3x राइट कर सकते हैं. ठीक है, अगर x 1 लेंगे तो y क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा y. इफ अगर आप x 2 लेते हो तो y क्या है, 3 2 जा 6. इसी तरह से अदर ऑर्डर पेयर हम राइट कर लेंगे. जब x 3 लेंगे तो y आपका 9 आ जाएगा. जब x हम 4 लेंगे तो y आपका 12 आ जाएगा. x अगर 5 हम लेते हैं तो y क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा. तो यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि इस रिलेशन आर में जो एक्स वाई ऑर्डर पेयर के एलिमेंट होते हैं एक्स और वाई, ठीक है, ये दोनों वैल्यू सेट ए से बिलोंग करेंगे. ठीक है ना. एक्स भी सेट ए से बिलोंग करेगा, वाई भी सेट ए से बिलोंग करेगा. इसका मतलब ये हुआ एक्स की वैल्यू 1 to 14 हो सकती है, वाई की वैल्यू भी 1 to 14 हो सकती है. इनके बाहर वैल्यू एक्स और वाई की नहीं जा सकती. ठीक है, क्यों नहीं, क्योंकि रिलेशन आर जो है कैसे डिफाइन है, रिलेशन आर डिफाइन ऑन सेट ए. इसका मतलब क्या है कि रिलेशन आर डिफाइन ऑन सेट ए मतलब है आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. ठीक है ना. इस केस में होता क्या है कि आर में जो ऑर्डर पेयर होते हैं एक्स और वाई, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट एक्स वाई होंगे, दोनों की वैल्यू एक्स और वाई दोनों हमारे सेट ए से बिलोंग करते हैं. ठीक है ना. तो यहां पर ये क्लियर हो जाना जरूरी है कि एक्स और वाई की वैल्यू सेट ए के एलिमेंट होंगे, इससे बाहर नहीं जा सकते. यहां देखिए आपका ऑर्डर पेयर 5 और 15 आया हुआ है. ठीक है, 5 तो सेट ए से बिलोंग कर रहा है बट 15 सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में नहीं आएगा, इसे हमें हटाना पड़ेगा. ठीक है, तो हमारा जो रिलेशन आर रोस्टर फॉर्म में राइट करेंगे, इस तरह से यहां तक राइट करेंगे. ठीक है, चलिए अब चेक करना है फॉर रिफ्लेक्सिव. ठीक है ना. तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, देखिए सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं सभी के सेल्फ रिलेटेड ऑर्डर पेयर होने चाहिए, दैट मीन डबलेट्स होने चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 ये ऑर्डर पेयर अप टू 14 14 आर में प्रेजेंट होने चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए. बट हम देख रहे हैं ये ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में आपको नहीं दिख रहे हैं. दैट मीन्स हम कह सकते हैं दीज ऑर्डर पेयर्स आर नॉट बिलोंग फ्रॉम रिलेशन आर. ठीक है ना. बता दीजिए कि सिंस 1 1 2 2 3 3 14 14 नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव.
ठीक है, मतलब ये हुआ, इनको डबलेट्स बोलते हैं, ऑर्डर पे होते हैं 1 1 2 2 3 3, एक्स और वाई के सेम एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये जरूरी कंडीशन है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनके डबलेट्स रिलेशन आर में प्रेजेंट होने चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए। इनमें से कोई एक सिंगल डबलेट्स अगर आपका मिसिंग है तो रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ पर एक भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आप डायरेक्टली ध्यान दे करके तुरंत बता देंगे कि रिलेशन आर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आपके क्या है, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कैसे चेक करेंगे, फॉर सिमेट्रिक। ठीक है ना, देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर कोई ऑर्डर पेयर एक्स वाई रिलेशन आर में है तो वाई एक्स भी आर में होना चाहिए। तो यहां पर देखिए 1 3, सिंस ऑर्डर पेयर 1 3 बिलोंग टू रिलेशन आर, बट 3 1 देखिए 3 1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बट 3 1 नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, इसके भी यहां पे बोल देंगे देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। बात समझ में आ गया, अगर एक्स वाई रिलेशन आर में है तो वाई एक्स आर में होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। जैसे 1 3 आर में तो है बट 3 1 आर में नहीं दिख रहा है, इसके भी यहाँ पे बोलेंगे कि आपका रिलेशन आर जो है सिमेट्रिक नहीं है। 2 6 दिख रहा है, 6 2 नहीं दिख रहा है, 3 9 है, 9 3 नहीं है। तो कोई एक रीजन हम दे दें, एक रीजन से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कैसे चेक करेंगे, फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है ना, देखिए ट्रांजिटिव में आपका क्या होता है, ट्रांजिटिव में मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूं कि अगर आपके एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, इस तरह से कि एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है एंड वाई जेड आर से बिलोंग कर रहा है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए एक्स जेड बिलोंग टू आर होना चाहिए। मतलब एक्स वाई आर में है, वाई से स्टार्ट होने वाला वाई जेड आर में है, तो एक्स जेड आर में होना चाहिए, तभी आपका रिलेशन आर जो है ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात क्लियर हुई, यहां से समझ लीजिए, क्योंकि इसी के बेस हम इसमें देखेंगे एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट सेट एस बिलोंग कर रहे हैं, इस तरह से कि एक्स वाई आर में प्रेजेंट है और वाई जेड आर में प्रेजेंट है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन है कि एक्स जेड भी आर में होना चाहिए। अगर एक्स जेड आर में नहीं है तो आपका जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, राइट। तो यहां पे देखिए, सिंस 1 3 बिलोंग टू रिलेशन आर एंड 3 से स्टार्ट होने वाला 3 9 बिलोंग टू रिलेशन आर, तो 1 9 आर में होना चाहिए। 1 9 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बट बता दीजिए, बट 1 9 नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, देयरफॉर व्हाट आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर हो गया। 1 3 आर में है, 3 से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ 3 है ना, तो 3 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पर 3 9 आर में है, तो अब ट्रांजिटिव होने के लिए 1 9 आर में होना चाहिए, 1 9 आर में नहीं दिख रहा है, तो इसके भी यहाँ पे बता देंगे कि हमारा रिलेशन आर आपका क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। इस तरह से आप फाइनली बता सकते हैं कि आर इज नॉट, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक
एंड नॉट ट्रांजिटिव। राइट, न तो सिमेट्रिक है, क्लियर हो गया। तो इसे रफ करते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट आपका दे रखा है, ए रिलेशन आर। सेकेंड पार्ट आपका क्या है, रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x लेस देन 4। ठीक है ना। तो देखिए क्या दे रखा है आपका, एक दिया है n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको आप इस तरह से राइट कर सकते हो 1 2 3 4 अप टू। ठीक है ना, इसमें सभी नेचुरल नंबर आ जाएंगे क्योंकि n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और एक रिलेशन r आपको डिफाइंड है ऑन सेट n सच एज एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है ना, एंड x लेस देन 4। ये रिलेशन r इस तरह से डिफाइन कर रखा है। अब आपको इसमें भी सेम उसी तरह से फाइंड आउट करना कि r आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, r को सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में आप राइट कर लीजिए। तो राइट r इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, r इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म राइट करेंगे। यहां बोल लेंगे x की वैल्यू जब हमने 1 लिया तो y की क्या आ जाएगी, 1 प्लस 5 6 आ जाएगी। इसी तरह से x जब हम 2 लेंगे तो y क्या आएगा, 2 प्लस 5 7 आ जाएगा। x जब हम 3 लेंगे तो y क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3 8 आ जाएगा। इसी तरह से x हम 4 लेंगे, x 4 नहीं लेंगे क्योंकि x की वैल्यू 4 से लेस है। तो यहीं तक हमारा रिलेशन r होगा। ठीक है ना। अब यहां रिलेशन r को देखिए, n में क्या है कि ऑल नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, n में ऑल नेचुरल नंबर है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑल डबलेट्स ऑफ नेचुरल नंबर मस्ट बी एग्जिस्ट इन रिलेशन आर। बट कोई भी डबलेट्स नहीं दिख रहा है इन रिलेशन आर, तो क्या होगा, रिलेशन आर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो बता दीजिए, फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर ढेर सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना, ढेर सारे हैं। तो सभी के डबलेट्स हम नहीं दिखा सकते, या आप दिखाना चाहो तो इस तरह से दिखा सकते हो, सिंस 1 1 2 2 अप टू, इसी तरह से 3 3 नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डबलेट्स ऑर्डर पेयर आपके इसमें नहीं आ रहे हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट चेक करेंगे फॉर सिमेट्री। फॉर सिमेट्री, ठीक है। इसमें देखिए 1 6, since 1 6 belong to relation R, but 6 1 सिमेट्रिक 1 6 R में है, 6 1 R में नहीं दिख रहा है, बट 6 1 not belong to relation R, therefore R is not symmetric। ठीक है, एक रीजन दे देंगे, 2 7 है, 7 2 R में नहीं दिख रहा है, 3 8 है, 8 3 नहीं दिख रहा है। तो एक रीजन सफिशिएंट है हमारे लिए नॉट शो करने के लिए। तो 1 6 R में है बट 6 1 R में नहीं है, इसलिए आपका रिलेशन R जो होगा वो सिमेट्रिक आपका नहीं होगा। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव
ठीक है। यहां पे देखिए ट्रांजिटिव वाले केस में, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया था कि कोई भी रिलेशन आर ट्रांजिटिव कब होता है, ठीक है ना। अगर सपोज 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड एन में प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, तो आर को ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या होगी, अगर एक्स वाई आर में है और वाई जेड आर में है तो एक्स जेड आर में होना चाहिए। इसके भी यहाँ पे देखते हैं कि आर आपका ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो लेकिन एक स्पेशल केस होता है कि अगर एक्स वाई में आर, एक्स वाई ऑर्डर पेयर आर में है बट वाई से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर आर में नहीं है, तो हम एक्स जेड की बात नहीं करेंगे। बात समझ में आया। एक्स वाई ऑर्डर पेयर आर में है, वाई से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर आर में नहीं है, तो एक्स जेड की हम बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली बता देंगे कि आपका जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा। ये स्पेशल केस इसमें है। देखिए इसमें आपका आप देखिए 1 6 है, 6 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है। 2 7 है, 7 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। 3 8 है, 8 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। तो ये स्पेशल केस है। तो बता दीजिए यहाँ पे, सिंस नो सच पेयर एक्स वाई बिलोंग टू आर, no such pair xy belong to R and yz belong to R is not in relation R so that no need to check xz belong to relation R। बात समझ में आया। नो सच पेयर एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर, मतलब इस तरह के इसमें पेयर कहीं दिख रहा। 1 6 आर में है, 6 स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है नहीं है। जब नहीं है तो एक्स जेड को चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बता देंगे रिलेशन आर इज देयरफॉर रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है ना। तो आर रिलेशन आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। तो फाइनली आपने देखा कि यहां पे जो रिलेशन आर था न तो रिफ्लेक्सिव है न तो सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव है। ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट आपको क्या दे रखा है, रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ठीक है ना। ये भी उसी तरह से हो जाएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट हम करते आए हैं। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। दिया हुआ है आपका इसमें सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। एंड रिलेशन आर आपका दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, ये दिया हुआ है। अब आपको चेक करना है कि आर जो है आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसमें भी वही हम सबसे पहले काम करेंगे, क्या करेंगे कि आर को रोस्टर फॉर्म में हम राइट कर लेंगे। ठीक है ना। देखिए रोस्टर फॉर्म में राइट करने से हमारा जो काम काफी आसान हो जाता है, इसलिए सबसे पहले हम आर को कोशिश करेंगे कि एनी हाउ रोस्टर फॉर्म में राइट कर लें। चलिए राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। तो आर रोस्टर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, देखिए y इज डिविजिबल बाई x, मतलब इस तरह से ऑर्डर पेयर लेने हैं कि y आपका y x से डिविजिबल हो। ठीक है ना। तो आप देखिए यहां पर इस तरह से ऑर्डर पेयर राइट कर सकते हैं।
1 1 1 1 से डिविजिबल होगा, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसमें सभी ऑर्डर पेयर y की पोजीशन में जो भी है x की पोजीशन से डिविजिबल है, ठीक है ना। इसी तरह से आप 2 सिस्टर 2 2 आ जाएगा आपका, 2 4 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 2 से डिविजिबल, 2 4 से डिविजिबल है, 2 2 से 6 डिविजिबल है, राइट। सिमिलरली आपका आ जाएगा 3 3 और 3 6 आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा 4 4 4 4 आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा और 6 6 आ जाएगा। ये ऑर्डर पे आपके आ जाएंगे। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में आ गया। अब हमें चेक करना है कि आर आपका रिफ्लेक्सिव है नहीं है। फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 ए से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनके डबलेट्स आर में होने चाहिए। देखिए है या नहीं है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब सभी के डबलेट्स प्रेजेंट हैं रिलेशन आर में। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन आर आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो बता दीजिए सिंस 1 1 2 2 3 3 up to 6 6 belong to relation R, therefore R is reflexive, ठीक है ना। R आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्योंकि सभी डबलेट्स आपके रिलेशन R में प्रेजेंट है। अगर इनमें से कोई एक मिसिंग होता तब नहीं होता। चलिए सिमेट्रिक के लिए चेक कर लीजिए। फॉर सिमेट्रिक ठीक है ना। देखिए फॉर सिमेट्रिक हम जो है इसमें एक ऐसा ऑर्डर पेयर देखने की कोशिश करेंगे जिसके एलिमेंट को रिवर्स करें और इसमें न दिखे। जैसे ऑर्डर पेयर देखिए 1 2 आर में है, 2 1 नहीं है। बस अदर को चेक करने की जरूरत नहीं है, इसी के यहाँ पे बता देंगे कि आपका रिलेशन आर आपका सिमेट्रिक नहीं है, राइट। बता दीजिए सिंस ऑर्डर पेयर 1 2 belong to relation R but 2 1 not belong to relation R, therefore R is not symmetric। ठीक है, ये हो जाएगा। रब करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। देखिए फॉर ट्रांजिटिव में इसमें देखिए 1 1 1 2 1 से स्टार्ट 1 2 आर में है, 1 2 आर में होना चाहिए, 1 2 आर में है, 1 2 आर में है, 1 3 नहीं चेक 1 2 है और 2 2 है तो 1 2 है, 2 4 आर से बिलोंग कर रहा, 4 4 आर में बिलोंग कर रहा, 2 4 होना चाहिए, 2 4 है। इस तरह से इसमें हम देखेंगे, इसको हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हर एक एलिमेंट को इस तरह से चेक करेंगे, वो कि एक्स वाई और वाई जेड आर में है तो एक्स जेड आर में होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखिए सपोज आपके एलिमेंट एक्स वाई जेड सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं इस तरह से कि एक्स वाई belong to relation R and YZ belong to relation R such as what XY belong to R से मतलब क्या है, Y is divisible by X, Y is divisible by X and ठीक है
वाई जेड बिलोंग टू आर, मतलब जेड इज डिविजिबल बाई वाई, जेड इज डिविजिबल बाई वाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे y इज डिविजिबल बाई x एंड z इज डिविजिबल बाई y। इसका मतलब क्या हुआ कि z विल बी डिविजिबल बाई x, z x से डिविजिबल हो जाएगा। अगर y x से डिविजिबल है, z y से डिविजिबल है, इसका मतलब z x से डिविजिबल होगा। देयरफॉर आप राइट कर सकते हैं सो दैट z इज डिविजिबल बाई x। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जेड बिलोंग टू रिलेशन आर। देयरफॉर इसके भी यहाँ पे बता सकते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, आर क्या होगा आपका, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसमें। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है कि ए रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइन